बड़ी खबर के साथ रात 11 बजे के इस बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रही है। यशवंत सिन्हा को 79 वोट मिले, द्रौपदी मुर्मू को 186 वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के अलावा 19 वोट अधिक मिले। तो प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है देखिए, 96 विधायक हैं और बीजेपी के 127 विधायक हैं। कांग्रेस के 15 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की संभावना है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्रॉस वोटिंग करने वालों को बधाई भी दे दी है। द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के अतिरिक्त भी वोट मिले हैं। मैं बीजेपी के अतिरिक्त अन्य दलों के उन सभी विधायकों को बधाई देता हूं जिन विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया। हृदय से धन्यवाद। यशवंत सिन्हा, जो कि विपक्ष के प्रत्याशी थे, लगातार कई राज्यों में गए, अपने लिए समर्थन मांगा और बीजेपी सिर्फ एक बात कहती रही, अंतरात्मा की आवाज सुनिए। तो ये क्रॉस वोटिंग क्या है? क्या ये अंतरात्मा की आवाज है? कोई पॉलिटिकल स्टंट है? इसे जरा समझना हो। ये मध्य प्रदेश से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त भी वोट मिले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त अन्य दलों के उन सभी विधायक साथियों को जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट किया है, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ज्यादा बातचीत के लिए बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, धन्यवाद भी हो गया और क्रॉस वोटिंग भी हो गई। क्रॉस वोटिंग के बाद धन्यवाद ज्ञापित भी हो गया। सवाल ये कि क्या वाकई अंतरात्मा जागी है? देखिए, पहला तो ये सवाल सबसे बड़ा है कि कितने विधायकों की संख्या है। जो खबरें आ रही हैं अब तक, उनमें ये माना जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से अधिक 18-19 विधायकों ने करीब क्रॉस वोटिंग की है, जो बड़ा फिगर है जी। और निश्चित तौर पर ये अगर ये खबर जिस तरह से टेबुलेशन चार्ट और तमाम चीजें आने के बाद जब इसकी प्रामाणिकता बहुत स्पष्ट हो जाएगी, तो ये निश्चित तौर पर उस पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय होगा जहां से ये क्रॉस वोटिंग हुई है। और आप और हम समझते ही हैं कि मध्य प्रदेश 2 दलों की राजनीति है, तो ये क्रॉस वोटिंग की बात किस तरह से और क्यों हुई है। पड़ोसी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में 2 विधायकों का आंकड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये फिगर अधिक सामने आ रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि करीब करीब 19 विधायक ऐसे माने जा रहे हैं। अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन प्रारंभिक खबर यही बात कह रही है। अब आपका बड़ा प्रश्न ये है, देखिए राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है भीतर से एक आवाज से वोट करना और कई बार अन्योन्य कारणों से प्रभावित होना, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि देश के राष्ट्रपति का चुनाव है और आमतौर पर ये माना जाता है कि ये एक ऐसा पद है जो दलगत प्रतिबद्धताओं में नहीं घिरता है। और यही वजह है कि चाहे आप देश के प्रथम राष्ट्रपति से लेकर कई ऐसे नाम और ऐसे चेहरे आपको और हमको ध्यान आते हैं, चाहे राधा कृष्णन जी की आप बात कर लें या फिर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लें, जहां आप ये देखते हैं कि दलीय प्रतिबद्धताओं का घेरा टूट जाता है। निश्चित तौर पर एक रणनीतिक पहल बीजेपी की रही, हालांकि इस पद को लेकर ये बात कहना अच्छा नहीं लगता। और जिन महिला का इस पद पर आगमन हुआ है वो समाज के एक ऐसे वर्ग से आती हैं जहां संघर्ष से आता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर पर बहुत सम्माननीय है। लेकिन ये इस पद को लेकर भी बीजेपी का जो एक रणनीतिक मूव था, उसके मुकाबिल विपक्ष के उम्मीदवार जो यशवंत सिन्हा थे, आरंभ से ये माना जा रहा था कि वो एक मजबूत टक्कर में नहीं बदल पाएगा। और जिस तरह का बैकग्राउंड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ है, वो अपने नतीजे भी ला सकता है। तो इसमें दोनों ही चीजें आप कह सकते हैं, राजनीतिक प्रभाव भी हो सकता है
और खुद द्रौपदी मुर्मू जी का व्यक्तित्व और उनकी पृष्ठभूमि भी हो सकती है। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो एमपी के कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। यशवंत सिन्हा को अब देखिए कितने वोट मिले हैं, 79, 79। द्रौपदी मुर्मू को 146 वोट मिले मध्य प्रदेश से। द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के अलावा 19 वोट अधिक मिले हैं। अब आप इस गणित को भी समझिए कि प्रदेश में कांग्रेस के 96 विधायक हैं और बीजेपी के पास 127। तो क्या कांग्रेस के 15 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की?